बिटिया कहती है अपने पिता से, पिता बेटा बेटी एक कुख जाए, एक घर एक क्यों दूर रे। बेटा और बेटी एक ही कोख से जन्म लेते हैं, फिर बेटा घर में क्यों और बेटी बाहर क्यों? मुझे याद है जिस आंगन में मैं खेलती हूं, जिस आंगन में मैं पलती हूं, जिस आंगन में सर्वस्व होता है मेरा, उस आंगन के छोड़कर को जाना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं क्या। ऐसा क्यों करते हैं? ये विधाता की क्या लीला है? सोलह सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में। छुड़ा दिए वे हाथ किसी ने, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, 2 दिन की सहनाई ने। जिस आंगन में 16 सावन निकल गए, एक 2 दिन की सहनाई ऐसी बजी, उसने इस आंगन को पराया कर दिया, उसने इस आंगन को दूर कर दिया। अब मैं पिता को छूना चाहती हूं, पर छूते छूते पिता को नहीं छू पाती, क्योंकि अधिकार खत्म हो गया, अधिकार कम हो गया। और बेटी ये कहना चाहती है, दुनिया की नारी कहना चाहती है, पिता मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे देना है तो बस यही आंगन दे दीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। पर देखो विधाता की लीला, कहीं बिरंची रची कत नारी। विधाता ने नारी को क्यों रचा? कैसी लीला है, नारी का जीवन कैसा है? जन्म कहीं, पालन कहीं, और फिर जीवन कहीं। और जो पिता अपनी बेटी को नैन की पुतली मानता था, नैन की पुतली कहता था, अपनी पलकों से उसको कभी दूर न करता था, ओट उनसे करता नहीं था, जो नयन पुत्री कहता था, पलकों से ओट न करता था, वह भी आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलखता था। आज वही पिता डोली में बिठा देता है, रोता जरूर है, बिलखता जरूर है, परेशान बहुत होता है, पर फिर भी डोली में तो बिठाई देता है। पता नहीं क्या हुआ आज जो मैंने आज कौन सी गलती करी, जो माँ हमेशा मुझे अपनी छाती से लगा करके रखती। माँ का सहारा तो बेटी होती, एक बेटी ही है माँ का सहारा।
माँ बेटी का अद्भुत संबंध होता है। और माँ बेटी का तो संबंध होता ही अद्भुत है, उससे भी ज्यादा अद्भुत संबंध पिता और पुत्री का होता है।